सोनपरी और जहरीला तालाब भाग 12। तो आगे की कहानी आपको तब समझ में आएगी जब आप पिछले भागों को देखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में हमने पिछले सभी पार्ट के लिंक दे दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो सोनपरी सर्प द्वारा बताई गई कहानी राजकुमार को सुनाती है। कहती है, तो सुनो, अब मैं तुम्हें वह कहानी सुनाती हूँ जो सर्प ने मुझे सुनाई थी। इस कहानी को सुनकर तुम स्वयं समझ जाओगे कि अमृत कुंड से सर्प की मुक्ति कैसे हो सकती है। अपनी बात कहते कहते परी कुछ देर के लिए रुकी और फिर उस सर्प के द्वारा बताई गई कहानी को बताने लगी। बहुत समय पहले की बात है कि वह देवता अपनी पत्नी और भाई बहनों के साथ देवलोक से भ्रमण के लिए पृथ्वीलोक पर आ रहे थे। पृथ्वी पर पहुंचकर उसने अपना उड़न खटोला एक जंगल में उतारा। फिर वे लोग नीचे उतरकर घूमने लगे। जंगल की मनोहर छटा देखते देखते उन लोगों को काफी देर हो गई। तभी उनके साथ आए हुए छोटे बच्चे ने पानी पीने की इच्छा जाहिर की। कुछ देर तक तो वह अपने बच्चे को बहलाते रहे, लेकिन जब उस बच्चे ने जिद पकड़ ली तो वह पानी की तलाश करने लगा। वह अपने परिवार के साथ काफी देर तक जंगल में इधर उधर भटकते रहे, लेकिन उन्हें पानी का कहीं नामो निशान नजर नहीं आया। तभी उन्हें कुछ दूर पर एक झोपड़ी नजर आई। वह अपने परिवार के साथ उस कुटिया की ओर बढ़े। पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक साधु आंखें बंद किए हुए पूजा कर रहे थे। उन देव की इच्छा प्रकट हुई कि किसी तरह कुटिया में पानी की तलाश करें, लेकिन तभी उन्होंने सोचा कि जब सन्यासी तपस्या कर रहे हैं तो उनकी कुटिया में बगैर आज्ञा के प्रवेश करना पाप है और अपराध भी है। दूसरे वह साधु से आज्ञा ले नहीं सकते थे क्योंकि वह पूजा में मगन थे। तभी उनका बच्चा पुनः जोर जोर से रोने लगा। देवता ने मजबूरी में अपनी आंखें नीचे कर ली। उसी समय एक चील उधर से उड़ती हुई निकली। उसके पंजों में एक मरा हुआ सर्प दबा था। वह चील कुछ देर के लिए इधर उधर मंडराती रही, फिर उसने सर्प को उस साधु के ऊपर डाल दिया। वह मरा हुआ सर्प कला बाजियां खाता हुआ नीचे आया और साधु की गर्दन पर गिर गया। साधु की पूजा में व्यवधान पड़ा और उनकी समाधि टूट गई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो देवता बोले, साधु बाबा, मेरा बच्चा रो रहा है, मुझे पानी चाहिए। देवता की बात सुनकर साधु की आंखें अंगारे निकालने लगी। क्रोध के कारण उनका चेहरा लाल पड़ गया। अपने दांत पीसते हुए वह चीखे, तुम्हें पानी चाहिए था तो तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। मेरी समाधि तोड़ने के लिए तुमने यह सर्प मेरे गले में डाल दिया। दुष्ट, तू देवता है? अरे, देव तो हम साधुओं के रक्षक होते हैं, लेकिन तुम महापापी और अधर्मी है। तुझे इस अपराध की सजा मिलेगी। ऐसी सजा मिलेगी ताकि भविष्य में फिर कभी तू किसी साधु के साथ ऐसा मजाक ना कर सके। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपने परिवार के साथ सर्प बन जा और इसी जंगल में रहे। तूने पानी की चाह में ऐसा अपराध किया है, इसलिए मैं तुझे ऐसा शाप देता हूँ कि तू तालाब के अंदर रहकर अपना निवास स्थान बनाएगा, जहाँ पानी की कोई कमी ना हो। साधु के शाप को सुनकर वह देवता बुरी तरह घबरा उठा। उसकी पत्नी और बहन भाई सभी बिलखने लगे। तभी वह देव साधु के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, यह आपने क्या किया साधु महात्मा? मैं बेकसूर हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। यह सर्प तो एक चील ने आपके ऊपर फेंका है। मैं तो अपने बच्चे के कारण यहाँ बैठा था क्योंकि वह प्यासा था। मेरी कोई गलती नहीं है बाबा, मुझे क्षमा करें, दया करो प्रभु। उस देवता की बात सुनकर साधु की आंखें फैल गईं। वह चौंकते हुए बोले, यह क्या कह रहे हो तुम? वही जो सच है। आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, स्वयं पता कर लीजिए मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। वह देवता नम्र स्वर में सिसकते हुए बोले। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह अपनी आंखें बंद करके बैठ गए। शायद वह तपस्या द्वारा उस देवता की सत्यता परखना चाहते थे। कुछ देर बाद साधु जी ने अपनी आंखें खोल दी और पश्चातापपूर्ण स्वर में बोले, मुझसे गलती हो गई। क्रोध के कारण मैंने बिना विचार किए ही तुम्हें श्राप दे दिया। अब मैं क्या करूं? कुछ तो करिए साधु बाबा, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा मैं? वह देवता रोने लगे। साधु महात्मा का हृदय दया से भरा हुआ था। वे बोले, देव सुनो, मेरा शाप तो मिथ्या नहीं हो सकता। तुम्हें अपने परिवार के साथ सर्प तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन उस योनि से तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी उसका वरदान भी दे देता हूँ। एक क्षण के लिए रुककर वह साधु पुनः बोले, जब कोई आदमी तुम्हारे ऊपर अमृत कुंड का जल डालेगा तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम पुनः देवता का रूप धारण कर सकोगे। मेरा वरदान गलत नहीं जाएगा। लाचार देवता के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसे महात्मा के शाप के अनुसार सर्प बनना पड़ा और यह वही सर्प है जो तुमने तालाब में देखा। फिर जब वह सर्प हो गया तो उसका स्वभाव भी सर्पों जैसा हो गया। उसके अंदर बदले की भावना जागृत हो उठी और वह उस चील पक्षी से बदला लेने को बेताब हो उठा। मुझे यह सब मालूम नहीं था। वह पक्षी के बच्चे और कोई नहीं, पिछले जन्म की चील ही थी।
जिससे वह देवता का भाई सर्प रूप में अपना बदला ले रहा था। क्योंकि मैंने उन दोनों के बीच में पड़कर उस पक्षी की रक्षा की, इसलिए सर्प ने हमें इस कैद खाने में डाल दिया। दोस्तों, यहाँ पर 12वां भाग समाप्त होता है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं 13वां भाग। सोनपरी की बात सुनकर राजकुमार बोला, ओह, अब समझा। आप तो यह बताइए कि यह अमृत कुंड कहाँ है, जिसे मैं उससे पानी लाकर इस सर्प के परिवार का उद्धार कर और साथ ही साथ इसके साथ फंसे हम सभी के संकट से मुक्ति पा सकें। सोनपरी को राजकुमार के विचार अति उत्तम लगे। वह बोली, यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर एक बहुत ऊंची पहाड़ी है, उसके ऊपर अमृत कुंड है, लेकिन उस अमृत कुंड का मालिक एक राक्षस है। यह राक्षस उस जगह का राजा है और सैकड़ों राक्षस उसके साथ वहाँ रहते हैं। कितने ही भयानक सर्प और जंगली जानवर उस पहाड़ी के रास्ते में मिलते हैं। उन सबसे अपनी रक्षा करके उस कुंड तक पहुँचना एक स्वप्न जैसी बात है। फिर जैसे तैसे वहाँ आदमी पहुँच भी जाए तो उन राक्षसों से अपनी रक्षा करना बहुत मुश्किल है। वे सबके सब जादूगर हैं और सभी प्रकार की सिद्धियों के मालिक हैं। हो, एक क्षण के लिए राजकुमार चिंतित सा हो गया, लेकिन फिर दृढ़ सुर में बोला, कुछ भी हो सोनपरी, मुझे हर कीमत पर उस कुंड का पानी हासिल करना है। वहाँ राजकुमारी मेरे पहुँचने की प्रतीक्षा कर रही होगी। मुझे उसके पिता को भी ठीक करना है, जो बिना अमृत कुंड का पानी लाए संभव नहीं है। सोनपरी गंभीर स्वर में बोली, मेरी मानो तो लौट जाओ। उस राजकुमारी के लिए या मेरे लिए अपने प्राणों को संकट में मत डालो। सोनपरी की बात सुनकर राजकुमार दृढ़ता से बोला, मुझे मरना मंजूर है सोनपरी, लेकिन मरने से पहले मैं अमृत कुंड का जल प्राप्त करके ही मरूंगा। राजकुमार की जिद देखकर सोनपरी मुस्कुराई। शाबाश राजकुमार, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम उस अमर कुंड का जल हासिल करके ही रहोगे। जो लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। जो लोग कल्याण के लिए अपने प्राणों को संकट में डालते हैं, ईश्वर कदम कदम पर उनकी रक्षा करता है। मौत उसे छू नहीं पाती। ऐसे लोग मर के भी मरते नहीं हैं। आने वाली पीढ़ियाँ आदर से उनका नाम लेती हैं और वे हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। ओह सोनपरी, सचमुच तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तुम्हारी यह सोच हमेशा याद रखूंगा। राजकुमार आदर भाव से बोला, मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगी जिससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी, सोनपरी ने कहा। और फिर उसने एक अंगूठी राजकुमार को दी। उस अंगूठी पर एक बड़ा सा मोती लगा था जो सफ़ेद रंग का था। इस अंगूठी को पहन लो, सोनपरी बोली। और राजकुमार ने वह अंगूठी पहन ली, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह अंगूठी उसके क्या काम आएगी। सोनपरी बोली, जब तुम यह अंगूठी पहनकर अपनी मुट्ठी बंद करोगे तो पक्षियों की तरह हवा में ऊपर तक उठकर अपनी मनचाही दिशा में जा सकोगे। और जब तुम अपनी हथेली फैला दोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें छू नहीं सकेगी। तुम्हें छूते ही तेज झटका लगेगा और वह दूर जा गिरेगा। इतना ही नहीं, तुम इस अंगूठी के मोती पर मनचाहा चित्र देख सकते हो। कौन किस स्थिति में है, यह अंगूठी तुम्हें सब बताएगी। ओह, सचमुच यह अंगूठी तो बहुत काम की चीज़ है। आपने मेरी बहुत बड़ी सहायता कर दी। अब मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने काम में सफलता प्राप्त करके लौटूं। राजकुमार बोला, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सोनपरी मुस्कुराई और राजकुमार उससे विदा लेकर आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के पश्चात राजकुमार एक जगह रुका। फिर उसने एक नज़र अपनी अंगूठी पर डाली जो उसे सोनपरी ने दी थी। अंगूठी पर लगा सफ़ेद मोती जगमगा रहा था। राजकुमार बोला, मैं राजकुमारी को देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि उसके पिता की अब क्या हालत है और वह किस हाल में है। राजकुमार के इतना कहते ही वह मोती चमकने लगा। फिर उस पर किसी टेलीविज़न के पर्दे की तरह दृश्य उभरने लगे। राजकुमार ने देखा कि वह राजमहल के एक कमरे का दृश्य था। एक पलंग पर राजा पड़े थे। उनके पूरे शरीर पर बड़े बड़े फफोले से थे और उनमें से नीले रंग का पानी निकल रहा था। राजवैद्य उनके उपचार में लगे थे। कितने ही नौकर उस पलंग को घेरे खड़े थे और राजा बेचैनी से पलंग पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे। राजकुमारी भी पलंग की एक ओर बैठी अपने पिता के ऊपर पंखा चल रही थी। वह सूखकर कांटा हो गई थी। लगता था जैसे वह स्वयं भी बीमार हो। राजकुमार ने घबराकर आंखें मूंद ली और हाँफता हुआ बोला, बस करो, बस करो। उसके इतना कहते ही अंगूठी के शीशे पर उभरता हुआ वह दृश्य धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा और फिर समाप्त हो गया। अब वह एक साधारण अंगूठी की तरह दिखलाई दे रही थी। राजकुमारी की यह हालत देखकर राजकुमार अत्यंत व्यग्र हो उठा। वह होठों ही होठों में बुदबुदाया, मैं तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर करने के लिए अमृत कुंड का पानी लेने जा रहा हूँ राजकुमारी। और भाग 13वां भी यहीं पर समाप्त होता है। तो क्या राजकुमार अमृत कुंड तक सही सलामत पहुँच पाएगा? क्या मार्ग में आने वाली सभी मुसीबतों का सामना वह डटकर कर पाएगा और अमृत कुंड के जल को हासिल कर पाएगा?
यह जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।